आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आइए अब प्रश्न हल करते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की कोई भी जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पत्रा लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी जानकारी थी कि वहां पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा था जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे थे। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। वहां एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की। संस्थान का नाम सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान संस्थान SWRC। मेरे मन में संशय उठने लगे कि आज के जमाने में वैज्ञानिक उपकरणों की जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे हटकर और अवहेलना करते हुए तरक्की नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह असंभव था। वह सज्जन कहें कि जा रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे हैं। इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले जमाने में हमारे लोग सूझ और पहलकदमी से बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। जरूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट न होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनाना चाहिए। स्वावलंबी आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी की के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा। यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठ कर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता से मतलब है कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। एक तीर्थ यात्रा स्त्रोत भीष्म साहनी। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि गांधी जी, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया, को मान्यता नहीं देते हैं, मतलब गांधी जी इसमें से किसको मान्यता नहीं देते। तो हमारा जो विकल्प दिया गया अकर्मण्यता, सादापन, आत्मनिर्भरता, कर्मठा कर्मठता। ठीक है, तो प्रश्न को हम हल करते हैं। गांधी जी ने किसे मान्यता नहीं देते, तो देखिए यहाँ दिया है गद्यांश में कि मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वो बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। तो उनकी मान्यता क्या थी? सादापन था, कर्मठता था, अनुशासन था, सहभागिता था। यहाँ सभी निर्णय मिलजुल कर किए जाते थे। आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो गांधी जी के कौन कौन से मान्यताएं थी? आत्मनिर्भरता था, कर्मठता था और सादापन था। जो अकर्मठता है यह गांधी जी की मान्यता नहीं थी। तो गांधी जी गांधी जी अकर्मठता अकर्मठता को मान्यता नहीं देते, को मान्यता नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। गांधी जी अकर्मठता को मान्यता नहीं देते। और जो ये तीन है, सादापन, आत्मनिर्भरता और कर्मठता, तो को मान्यता देते हैं। तो जो हमारा पहला वाला विकल्प है अकर्मण्यता, इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, जो अन्य विकल्प दिए गए हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा वाला विकल्प है, गलत उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।